बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश पोइट्री की चंद जो बेसिक काइंड्स हैं उसके साथ आपके सामने। बेसिक काइंड्स में हमने इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने पोइट्री एज ए जॉनरा डिस्कस की। पोइट्री की जॉनरा है क्या, इसकी टाइप्स कितनी हैं, एक दो टाइप हमने इससे पहले डिस्कस भी की। और एज अ स्टूडेंट आपको ये जानना, और ख़ास तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी लिटरेचर की ये स्टडी जिसने स्टार्ट की हो, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको टाइप्स का और उसको जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में थोड़ा इल्म हो, ताकि आगे जब वो पोइट्री पढ़े इन फ्यूचर करियर में तो उसको समझने में ज़रा आसानी हो। तो आज हम देखते हैं इसी सिलसिले की एक जो टाइप है, दैट इज़ ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री क्या है, चलिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। ड्रामेटिक पोइट्री, अब आपको ना इसमें दो नाम बज़ाहिर ऐसे जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या आप कह लें कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ड्रामेटिक भी और पोइट्री भी। क्योंकि ड्रामेटिक और यॉनरिक आप कह लें एक फॉर्म है, पोइट्री जो है वो अलग फॉर्म है। लेकिन ये पोइट्री की ही एक काइंड थी जिसको ड्रामा में चेंज किया गया। अगर आपने अरिस्टोटल पढ़ेंगे जब पोइटिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि पोइट्री एक्चुअली जब ग्रीक पीरियड में स्टार्ट हुई थी तो ये एक ही तरह की पोइट्री थी, और बाद में फिर इसको नैरेटिव एंड ड्रामेटिक पोइट्री में डिवाइड कर दिया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया गया। नैरेटिव पोइट्री को हमने फिर एपिक का नाम दिया, और ड्रामेटिक पोइट्री को फिर बाद में हमने, जो कि डेवलप होकर ट्रेजेडी बनी। तो ये ड्रामेटिक पोइट्री बहरहाल एक जॉनरा है। और ये है क्या? ड्रामेटिक पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट प्रेजेंट्स अ नैरेटिव और इमोशनल एक्सपीरियंस थ्रू द वॉइस ऑफ अ स्पीकर और मल्टीपल स्पीकर्स, ऑफन रिजेंबलिंग अ सीन इन अ प्ले। बज़ाहिर आपको ऐसे लगेगा जैसे ये एक प्ले है, एक सीन है एक प्ले का, और ये एक प्रेजेंटेशन चल रही है ऑन द स्टेज। लेकिन एक्चुअली ये पोइटिक फॉर्म में होगा, इमोशनल एक्सपीरियंस है। कैरेक्टर्स एंड द थीम्स वुड बी टेकन फ्रॉम लाइफ, जस्ट एज वी टेक इन द केस ऑफ ट्रेजेडी एंड पोइट्री। तो नैरेटिव शक्ल में होगा या इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में पोइट्री जो है लिखी जाएगी, एक पोइटिक फॉर्म इसको दी जाएगी। Unlike narrative poetry, which tells a story directly, dramatic poetry usually unfolds through dialogue और monologue. अब इसमें दो टर्म्स, अगेन दो नई टर्म्स आ गई, डायलॉग और मोनोलॉग। डायलॉग का मतलब है एक से ज़्यादा लोगों का बोलना, और मोनोलॉग का मतलब है सिर्फ एक कैरेक्टर का बोलना। ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स एंड ही स्पीक्स ऑफ हिज हार्ट एंड ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। If there is any person around, though he is silent, he doesn't respond, he doesn't speak. So allowing readers to witness characters' inner conflicts. अब ये जो पोइट्री है, ड्रामेटिक पोइट्री, अनलाइक नैरेटिव पोइट्री, बजाय कहानी डायरेक्ट बयान करने के, ड्रामेटिक शक्ल में कैरेक्टर आपस में बात करते हैं, या एक ही कैरेक्टर अकेला बात करता है, और वो अपने माइंड और अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस और अपने जो रिएक्शंस हैं वो पेश करता है, और आपको ऐसे फील होगा जैसे वो किसी स्टेज के ऊपर खड़ा है। सो इन शॉर्ट, ड्रामेटिक पोइट्री एक ऐसी पीस ऑफ पोइट्री है जो कि कैरेक्टर्स लाइंस बोलेंगी, और वो होंगी पोइटिक लाइंस, आपस में बात करेंगे कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में। और अनलाइक नैरेटिव पोइट्री, इसमें उस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको थीम का और उन कैरेक्टर्स के माइंड्स का और उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट का पता चलेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी ड्रामेटिक पोइट्री की? सबसे पहली है यूज़ ऑफ डायलॉग एंड मोनोलॉग। ऑफ कोर्स विदाउट डायलॉग एंड मोनोलॉग वी कांट डिक्लेयर इट एज ड्रामेटिक पोइट्री। ऑफन रिटन एज अ मोनोलॉग, जैसे मैंने पहले बताया, मोनोलॉग में एक सिंगल कैरेक्टर स्पीकिंग, और डायलॉग इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स, ब्रिंगिंग ए ड्रामेटिक एंड थिएट्रिकल क्वालिटी टू द पोएम। सो ये एक थिएट्रिकल क्वालिटी इस पोएम की है कि इसमें कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होगा, आइदर ओनली वन कैरेक्टर स्पीकिंग, और समटाइम्स यू विल फील और यू विल रियलाइज़ कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। बट रिमेंबर ऑल द टाइम कि इनकी जो लाइंस बोलें जाएंगी वो पोइटिक होंगी, उसमें उसी तरह से राइम स्कीम या ब्लैंक वर्स की शक्ल में ये होंगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कैरेक्टर्स इन वॉइस। द पोएम ऑफन गिव्स वॉइस टू अ कैरेक्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पोइट। अब इस पोएम में ये जो वॉइस होगी कैरेक्टर की, ये एक पोइट की होगी, और ये पोइट की इस तरह से होगी कि ये पोइटिक, डायरेक्ट प्योर पोइटिक फॉर्म नहीं होगी। ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे पोइट की जो आइडियाज़ हैं और जो पोइट के जो वर्ड्स हैं वो कैरेक्टर्स के आवाज़ में और उसकी कैरेक्टर में
कैरेक्टर को रिवील करने के लिए ये लाइंस बोली जा रही हैं। रिवीलिंग दैट कैरेक्टर्स थॉट्स इमोशंस एंड मोटिवेशन। सो एक कैरेक्टर के जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, मोटिवेशंस हैं, वो पोइट अपने अल्फाज के ज़रिए उसके मुंह से अदा करवाता है। कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन है। दीज पोइम्स फ्रीक्वेंटली सेंटर ऑन एन इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कैरेक्टर के माइंड में चल रही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई ऐसी कश्मकश है, कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे कैरेक्टर सोच रहा है। कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स लिविंग इन सोसाइटी, लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर कैरेक्टर्स, रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ, अपने सर्कमस्टांसिस में रह रहा है। तो जो ज़िंदगी के हालात होते हैं, सर्कमस्टांसिस होते हैं, उसमें वो जो कुछ फील करता है, जो कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है, इनर मोटिव्स वगैरह, वो सब के सब जो है वो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट इसमें नज़र आती है। रिवीलिंग द स्पीकर्स इनर टर्मोइल और रिलेशनशिप विद अदर्स। नेक्स्ट क्वालिटी इज थिएट्रिकल एलिमेंट्स। इसमें ड्रामेटिक पोइट्री एम्प्लॉयज थिएट्रिकल टेक्निक्स लाइक soliloquy, ड्रामेटिक आयरनी इन स्टेज लाइक सेटिंग्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें थिएट्रिकल टेक्निक्स जैसे soliloquy है, soliloquy हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। soliloquy में ये होता है कि देयर इज़ ओनली वन कैरेक्टर हु इज़ स्पीकिंग ऑन द स्टेज, जैसे हम उर्दू में खुद कलामी कहते हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ। इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी वन एल्स। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ खुद ही बोल रहा हूँ, बाकी सुन रहे हैं। लेकिन कोई और कैरेक्टर जो है वो उसके मुकाबले में रिस्पॉन्ड नहीं करता। ड्रामेटिक आयरनी है, जहाँ पे अपीयरेंस और रियलिटी का फ़र्क है। इसी तरह स्टेज लाइट सेटिंग्स हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो थिएट्रिकल एलिमेंट्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ कॉल्ड एज ड्रामेटिक पोइट्री। टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? इसमें सबसे पहली टाइप जो है, सबसे मशहूर फेमस टाइप इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, a poem in which a single speaker addresses a silent listener. सिंगल स्पीकर है, इज स्पीकिंग, आगे एक साइलेंट लिसनर है जो सिर्फ सुन रहा है, रिवीलिंग देयर पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड सिचुएशन। बोथ ऑफ देम आर रिवीलिंग देयर पर्सनैलिटी, द स्पीकर एंड द लिसनर, बट ओनली स्पीकर इज स्पीकिंग वाइल द लिसनर इज अ पैसिव लिसनर। सो इमोशंस का इजहार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग की बड़ी मशहूर एक से ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। My Last Duchess है, a duke speaks about his deceased wife, subtly revealing his controlling nature and jealousy। तो ये My Last Duchess में एक ड्यूक जो है वो अपनी डिसीज वाइफ के बारे में बात करता है। इमोशनल लाइफ उसकी जो है, ये इमोशनल एक्सप्रेशंस उसमें नज़र आते हैं। टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। द स्पीकर प्रूफ्रॉक शेयर्स हिज इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स इन एन इंट्रोस्पेक्टिव मोनोलॉग। ये भी मोनोलॉग की शक्ल है। बहुत मशहूर एक पोएम है वेस्टलैंड के साथ, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। यकीनन आपने या पढ़ लिया होगा या इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे। soliloquy है, while talking associated with plays, soliloquies are also found in poetry where a character speaks their thoughts aloud to themselves. For instance, speakers शेक्सपियर की है हैमलेट में, to be or not to be, that is the question। ये soliloquy from Hamlet is essentially a poem on life, death and internal struggle। तो soliloquy बजाते खुद अपनी एक एसेंस में ये एक पोइट की एक पोइम की का दर्जा रखती है। एंड soliloquy एज एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया खुद कलामी है। कैरेक्टर अपने आप से बातें करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है ताकि दूसरे सुन सकें, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो शेक्सपियर के यहाँ बहुत सारी soliloquies हैं, हैमलेट की एक मिसाल इसमें दी गई है। अगर हम एग्जाम्पल्स में आ जाएं ड्रामेटिक पोइट्री में, तो विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है। मनी स्पीचेस इन शेक्सपियर्स प्लेज कैन बी रेड एज ड्रामेटिक पोइम्स लाइक मैकबेथ, soliloquy in Macbeth, tomorrow and tomorrow that expresses his despair and nihilism। अच्छा, ये सिर्फ एक नहीं है, शेक्सपियर के यहाँ तो ऐसी लातादाद आपको बहुत सारी उसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की soliloquies और पोइम्स मिलेंगी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग वेयर द ग्रीक हीरो यूलिसीज रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लॉन्गिंग फॉर एडवेंचर इवन इन ओल्ड एज। तो ये भी उसकी एक मिसाल है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जहाँ पे वो अपनी माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है अल्फाज के ज़रिए, एक मोनोलॉग के ज़रिए। इन द एंड अगर हम इसको इस तरह से कंक्लूड करें कि ड्रामेटिक पोइट्री engages readers through the voice and personality of its characters, making it feel as though they are witnessing a personal moment or a performance on stage। So एक performance on stage है जो कि poetic शक्ल में है, poetic form में है। It can capture complex emotions, deep conflicts, intricate psychological states, inviting readers to interpret the speaker's intentions and motivations।
सो स्पीकर की इंटेंशन मोटिवेशन को जानने के लिए उसके माइंड में क्या चल रहा है, मोटिव्स को, साइकोलॉजिकल जो एक स्ट्रेस या स्टेट चल रही होती है, दैट इज़ एक्सप्रेस थ्रू पोइट्री, लेकिन ये बहरहाल कॉन्वर्सेशनल या ड्रामेटिक फॉर्म में होती है। ये ends today's lecture about dramatic poetry. कुछ भी अगर आपने पूछना हो, any comment, any question, you are free and you are most welcome to comment and question. Thanks for watching.